वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज की 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन में आपका स्वागत है और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक कमेंट जरूर करें। तो डिक्टेशन हम स्टार्ट करते हैं। शुरू। महोदय, सभा के नेता के रूप में उस सभा की ओर से मैं आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई देता हूं। लंबे समय से सरकार में रहने तथा लंबे समय से संसद में विशेष रूप से इस सभा से जुड़े होने से आपको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता मिलेगी। यह एक आसान कार्य नहीं है, क्योंकि सामूहिक रूप से तो हम इस सभा के समुचित और निर्विघ्न कर्तव्य निर्वहन में आपकी सहायता कर सकते हैं। सरकार की ओर से तथा अपने दल की ओर से मैं यह कह सकता हूं और मैं यह चाहूंगा कि यदि मुझे सभा इसमें सहयोग देगी कि हम 15वीं लोकसभा में व्यवधान की बजाय चर्चा और वाद विवाद के नए दृष्टांत बनाने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र में मत विभिन्नता तो होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक मामले पर अलग अलग दृष्टिकोण से वाद विवाद और चर्चा होनी चाहिए। अपना मत व्यक्त करके ही हम इस संस्था में अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं। यह लोकतंत्र का सच्चा मंदिर है। अभी हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ। 70 करोड़ से अधिक लोगों ने 543 से अधिक प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज हम इस पावन अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यद्यपि मेरा आपके यशस्वी पिता से ज्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन 70 के शुरुआती वर्षों में एक कनिष्ठ मंत्री के नाते मुझे उनके साथ कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ। मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि अपनी विरासत तथा इन वर्षों में हासिल व्यक्तिक कौशल की सहायता से आप इस पीठ को सुशोभित करने वाले श्री बी मावलंकर से लेकर आपके तत्काल पूर्ववर्ती श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा स्थापित परंपरानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। आपके इन पूर्ववर्तियों ने निष्पक्षता, न्यायप्रियता तथा समुचित समय पर सही निर्णय एक अतुल्य कीर्तिमान स्थापित किया है। पैरा। मैं मानता हूं कि आप मंत्री रहकर जितनी सेवा अपने क्षेत्र की कर सकती थी, उससे कहीं अधिक इस नए पद पर बैठकर आप कर सकेंगी। मैं आज के इस अवसर पर स्मरण करता हूं कि आपके पूज्य पिताजी के साथ मुझे भी एक ही मंत्रिमंडल में कार्य करने का अवसर मिला है। उनकी प्रशासनिक क्षमता के बारे में सब लोग बहुत प्रभावित थे। उनकी प्रशासनिक क्षमता अद्भुत थी। प्रधानमंत्री जी ने और सदन के नेता जो आपके अनुभव का उल्लेख किया है वह सही है। इसके साथ साथ आपके पूज्य पिताजी की विरासत से जो आपको प्राप्त हुआ है, उन सब गुणों के सहारे मुझे विश्वास है कि आप अपने नए दायित्व का बहुत सफलता से निर्वहन करेगी। पैरा चेंज। माननीय सदस्यों, मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं इस सभा की गरिमा और सदस्यों का सम्मान बनाए रखने में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं इस सदन के यशस्वी पूर्व अध्यक्षों श्री गणेश वासुदेव मावलंकर से लेकर श्री सोमनाथ चटर्जी तक के आदर्शों से परिचित हूँ, जिन्होंने सभी की महान परिपाटी का परिपालन किया। उन्होंने अध्यक्ष पद को गरिमा
प्रदान की, जिससे सभी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस संसद की इस बहुमूल्य विरासत को और समृद्ध करने के लिए मैं नई पहल और बेहतर पद्धतियों को खोज जारी रखूंगी। पैरा, लोकसभा का सीधा संबंध देश की धड़कन से है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति जनता में निहित है और वह उसे कुछ समय के लिए उन्हें प्रदान करती है, जिन्हें वह अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। जनता से अलग होकर सांसद की कोई शक्ति या अस्तित्व नहीं रहता है। हमें इस बात की सही समझ होनी चाहिए कि हमारे मतदाता हमसे क्या चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सभा के उनके सरोकार, चिंताओं और आशंकाओं को प्रभावशाली ढंग से रखें और आवश्यकता अनुसार कानून बनाएं। अतः हम चर्चा और वाद विवाद करें, आवश्यक हो तो असहमति भी व्यक्त करें, परंतु शालीन तरीके से और सभा की कार्यवाही में बाधा डाले बिना। सभा में कुछ वर्ग समझते हैं कि सभा में असहमति को असरदार बनाने के लिए सभा की कार्यवाही को रोक देना आवश्यक है। दरअसल माननीय सदस्यों को जनहित की समस्याओं और चिंताओं को सदन में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तरीके सुलभ है। यदि हम इन तरीकों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करें तो हम इस सदन को विचार विमर्श का सार्थक मंच बना सकते हैं। पैरा, खंडित जनादेश और त्रिशंकु लोकसभा की अटकलों के बावजूद जनता ने स्थिरता और अच्छे शासन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। हम जिस वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का अनुसरण करते आए हैं उसमें कार्यपालिका संसद की ही एक प्रशाखा है और हर समय उसके प्रति जवाबदेह हैं। जनता हमसे अच्छा शासन चाहती है, चाहे हम सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। हमें उन्हें अच्छा शासन देना ही होगा। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, जिनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है जो हमारे साथ सहमत हो या न हो उनके प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव रखना। दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अच्छा शासन सुनिश्चित करने में सदन के सभी सदस्यों का रचनात्मक सहयोग जरूरी है। हमारी जनता आपकी ओर बड़ी आशा से देख रही है और मुझे विश्वास है कि उनकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में आपका कोई कसर नहीं रखेंगे।